हेलो एवरीवन। आज के इस खास विश्लेषण में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी घटना की जिसने पूरे देश को चौंका दिया। 17 मई 2026 की वो खौफनाक सुबह, जब देश की सबसे सुरक्षित और प्रीमियम ट्रेनों में से एक राजधानी एक्सप्रेस में अचानक आग लग गई। हम जानेंगे कि कैसे एक खास तकनीक और रेलवे स्टाफ की फुर्ती ने एक बहुत बड़ी त्रासदी को टाल दिया। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे चलते हैं 17 मई की उस सुबह में, जब ये पूरी अफरा तफरी मची। जरा सोचिए, आप गहरी नींद में हैं, सुबह का वक्त है और आप त्रिवेंद्रम से हजरत निजामुद्दीन जा रही राजधानी एक्सप्रेस के एक ठंडे एसी कोच में सफर कर रहे हैं। तभी अचानक कोच में धुआं उठने लगता है। पहले तो लोगों को लगा कि यार शायद कोई छोटी मोटी तकनीकी दिक्कत होगी, लेकिन बस कुछ ही सेकंड में पूरा का पूरा कोच जहरीले धुएं से भर जाता है। चीख पुकार मच जाती है, सांस लेना तक मुश्किल हो जाता है। ऐसे हालात में एक बहुत ही अहम सवाल उठता है, अगर आप ऐसी सिचुएशन में फंस जाए तो इस तेजी से दौड़ती ट्रेन से सुरक्षित बाहर निकलने के लिए आपके पास असल में कितना वक्त होगा। इस पर्टिकुलर केस में वो कीमती वक्त था सिर्फ और सिर्फ 15 मिनट। जी हाँ, सिर्फ 15 मिनट के अंदर रेलवे के सिस्टम ने खतरे का अलर्ट भेजा, ट्रेन को तुरंत रोका गया और स्टाफ ने बिना एक भी सेकंड बर्बाद किए अपना रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया। और इन्हीं 15 मिनटों की बदौलत कोच में फंसे सभी 68 यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। सबसे पहले महिलाओं और बच्चों को रेस्क्यू किया गया। हालात इतने डरावने थे कि धुआं बहुत तेजी से फैल रहा था और कई लोग तो बिना चप्पलों के अपना सारा कीमती सामान वहीं छोड़कर बदहवास बाहर भागे। गनीमत ये रही कि सबकी जान बच गई, लेकिन वो खौफ, वो सदमा आज भी उन यात्रियों के चेहरों पर साफ देखा जा सकता है। जरा इस टाइमलाइन पर नजर डालिए, इससे आपको समझ आएगा कि रेस्क्यू कितनी तेजी से हुआ। सुबह ठीक 5:08 पर सिस्टम का ऑटोमेटेड अलार्म बजता है। 5:23 तक यानी 15 मिनट के अंदर सभी 68 यात्री सुरक्षित बाहर थे और उसके ठीक 5 मिनट बाद 5:28 पर उस जलते हुए कोच को ट्रेन से अलग कर दिया गया ताकि आग बाकी ट्रेन में ना फैले। कमाल की फुर्ती थी ये। अब देखिए, ये बात सच है कि किसी की जान नहीं गई, जो कि सबसे बड़ी बात है, लेकिन हमें उन यात्रियों के दर्द को भी समझना होगा जिन्होंने अपना सब कुछ खो दिया। कोटा पहुंचने पर जब उन्हें रेलवे की तरफ से 5,000 रुपए की फौरी मदद दी गई तो कई यात्रियों ने इसे नाकाफी बताया। जाहिर सी बात है, किसी के साल भर की कमाई उस जले हुए सामान में राख हो गई थी, इसलिए उन्होंने बाकायदा लीगल एक्शन और FIR की मांग की। अब सवाल ये है कि उस दिन इतने लोगों की जान बचाई किसने? आइए बात करते हैं उस अदृश्य हीरो की। शुरुआती जांच की माने तो आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है, लेकिन इस छुपे हुए खतरे को सबसे पहले जिस चीज ने डिटेक्ट किया वो था रेलवे का फायर एंड स्मोक डिटेक्शन सिस्टम, यानी FSDS। ये सिस्टम अंदर से कुछ ऐसा दिखता है। ये लगातार कोच के अलग अलग कोनों से हवा को अंदर खींचता रहता है। इसका काम ही यही है कि आग की लपटें या धुआं दिखने से बहुत पहले ही ये हवा में हो रहे बदलावों को पकड़ ले। और इसके काम करने का तरीका बहुत ही शानदार है। ये कई लेवल्स पर काम करता है। पहले एक साइलेंट अलर्ट आता है, फिर एक्शन स्टेज में लाइट्स ब्लिंक होती हैं। लेकिन अगर धुएं का लेवल 1.6% तक पहुंच जाए तो ये सीधा फायर स्टेज में चला जाता है। और पता है तब क्या होता है? ये सिस्टम सिर्फ 55 सेकंड के अंदर अपने आप ट्रेन के ब्रेक पाइप का प्रेशर गिरा देता है, जिससे ट्रेन अपने आप रुक जाती है। हालांकि हर टेक्नोलॉजी की तरह इसकी भी कुछ कमियां हैं। जैसे ये आपको ये नहीं बता सकता कि कोच में आग एग्जैक्टली किस सीट या कोने में लगी है। और सबसे बड़ा कैच ये है कि ये सिस्टम AC कोच जैसे पूरी तरह से बंद माहौल में ही अच्छे से काम करता है। अगर आप इसे नॉन AC या खुली बोगियों में लगाएंगे तो बाहर की हवा से धुआं उड़ जाएगा और ये सिस्टम शायद खतरे को भांप भी ना पाए। तो चलिए अब थोड़ा पीछे हटकर देखते हैं कि आखिर इन रेलवे कोचेज में आग लगने की नौबत आती ही क्यों है। रेलवे की अपनी रिसर्च के मुताबिक इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। कभी कभी ये पुरानी या खराब इलेक्ट्रिकल केबलिंग की वजह से होता है, तो कई बार वेंडर्स छुपकर स्टोव ले आते हैं, या पैंट्री कार में गैस लीक हो जाती है। और हाँ, कई बार तो कुछ लापरवाह यात्री भी इसके लिए जिम्मेदार होते हैं, जो ट्रेन में छुपकर सिगरेट पीते हैं या अपने साथ कोई ज्वलनशील पदार्थ ले जाते हैं। अब आग लगने का कारण चाहे जो भी हो, सिर्फ खतरे का पता लगाना ही काफी नहीं है। हमें बचाव के तरीकों पर भी ध्यान देना होगा। इंजीनियरिंग की दुनिया में एक कड़वी सच्चाई है कि कोई भी चीज 100% फायर प्रूफ नहीं होती। इसलिए ट्रेन के कोचेस बनाने में भारतीय रेलवे फायर रिटार्डेंट मटेरियल्स का इस्तेमाल करता है। इसका काम आग को पूरी तरह रोकना नहीं है, बल्कि उसके फैलने की स्पीड को धीमा करना है। साथ ही ये मटेरियल पिघलकर यात्रियों के ऊपर नहीं गिरता, जो कि एक बहुत ही क्रिटिकल सेफ्टी फीचर है। आपको पता है,
आग लगने पर सबसे ज्यादा मौतें जलने से नहीं बल्कि उस जहरीले धुएं से होती हैं। इसलिए रेलवे का एक बहुत ही सख्त नियम है, वो ये कि कोच के अंदर इस्तेमाल होने वाले सामान का टॉक्सिसिटी इंडेक्स हमेशा 1 से कम होना चाहिए। सुनने में ये बहुत टेक्निकल लगता है, लेकिन असल में यही वो चीज़ है जो यात्रियों का दम घुटने से बचाती है और उन्हें बाहर निकलने के लिए वो 25 से 30 मिनट का कीमती वक्त देती है। अब आते हैं इस विश्लेषण के आखिरी और बहुत ही जरूरी हिस्से पर। मान लीजिए भगवान न करे ऐसा कुछ हो जाए, तो आपके पास क्या कानूनी अधिकार हैं? देखिए, यहाँ 2 चीज़ों के बीच एक बहुत बड़ा फ़र्क समझना ज़रूरी है। जो 5,000 रुपये स्टेशन पर तुरंत दिए गए, वो सिर्फ एक इंटरिम रिलीफ यानी फौरी मदद थी। लेकिन अगर नुकसान बड़ा है, कोई गंभीर चोट आई है या किसी की जान चली गई है, तो रेलवे क्लेम ट्रिब्यूनल के जरिए बाकायदा 7.5 लाख से लेकर 8 लाख रुपए तक के मुआवजे का दावा किया जा सकता है। अगर कभी ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति का सामना करना पड़े, तो रेलवे एक्ट के सेक्शन 124 के तहत आपको ये स्टेप्स फॉलो करने चाहिए। सबसे पहले एफआईआर और मेडिकल रिपोर्ट हासिल करें। साबित करें कि आप एक वैलिड टिकट वाले पैसेंजर थे। फिर तुरंत मदद के लिए सीसीएम को अप्लाई करें और फाइनली रीजनल ट्रिब्यूनल में अपना फॉर्मल क्लेम फाइल करें। ये आपका कानूनी हक है। राजधानी एक्सप्रेस जैसी प्रीमियम ट्रेन में तो एफएसडीएस और हमारे अलॉट रेलवे स्टाफ ने 68 लोगों की जान बचा ली, और उनकी जितनी तारीफ की जाए कम है। लेकिन इस घटना ने हम सबके सामने एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। क्या हमारे पूरे नेटवर्क की हर एक ट्रेन, खासकर वो खचाखच भरे हुए नॉन एसी कोचेस, क्या वो हमें बचने के लिए वो 15 मिनट दे पाएंगे? अगर यही आग ज्यादा भीड़ वाले समय में लगती या रेस्क्यू में कुछ मिनटों की भी देरी हो जाती, तो अंजाम क्या होता? क्या हर कोच ऐसी इमरजेंसी के लिए सच में तैयार है, या आज भी करोड़ों लोग बस अपनी किस्मत के भरोसे सफर कर रहे हैं? इस बारे में जरूर सोचेगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।